हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज करेंगे। अभी सर्दियों की छुट्टी भी पड़ गई है। तो हाँ, तो आज आज की मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3, कृतिका रीढ़ की हड्डी। तो इस चैप्टर में पहले तो जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बात हुई है उनका नाम बताता हूँ। पहले जो मेन है वह उमा एक लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है। उन उसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। उसके पिता का नाम है राम स्वरूप और उनकी माता का नाम है प्रेमा। और उनके घर में एक नौकर भी है जिनका नाम है कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिनका नाम कुछ भी नहीं है। तो जो लड़के वाले उनको देखने के वाले जो उनको देखने उस लड़की को देखने आ रहे हैं, उस लड़के का नाम है शंकर। और जो वो है उस लड़के का नाम है शंकर, और जो लड़के के पापा हैं उसका नाम आप गैस करो। ऐसे ही मिलता जुलता है। बताओ बताओ बताओ। उस लड़के का नाम है गोपाल प्रसाद, ठीक है भाई। रुक जाओ भाई। तो उस लड़के का नाम है गोपाल, लड़के हैं उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में प्रेमा अपने पति से कहती है, उनसे राम स्वरूप जी से कहती है कि अपनी लड़की को देखो, वो रूस कर लेटी हुई है। जब वो ये बात कहती है तो राम स्वरूप अपने नौकर के साथ जो उनका हॉल है उसकी डेकोरेशन कर रहे थे। उन्होंने बेड पर एक चटाई बिछाई, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला और हारमोनियम को सजा कर रख दिया। जो उनका हारमोनियम था वो हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको सजाकर वहाँ तख्त पे रख दिया गया। फिर वो जो राम स्वरूप है वो अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि तुम कैसी औरत हो, तुमसे अपनी बेटी भी नहीं संभाली जा रही, ठीक है। तो फिर जो वो प्रेमा है वो कहती है अपने पति से कि मैंने उसके सारे कपड़े रख दिए हैं और उसका पाउडर रख दिया है। वो प्रेमा कह रही है कि मैं पाउडर नहीं लगाऊंगी, पाउडर मेकअप, ठीक है, मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इनसे नफरत है। फिर राम स्वरूप कुछ नहीं कहते, वो फिर से अपनी जो वो तैयारी कर रहे थे वो सजाने में लग गए। और जो प्रेमा है वो नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ते में उन्होंने टोस्ट बनाए थे। टोस्ट के लिए उनके यहाँ पर बटर नहीं था। तो राम स्वरूप ने अपने नौकर से कहा कि जाओ बाजार जाओ, वहाँ से बटर ले आओ। वो घर से बाहर निकला, उसने देखा कि आगे से 2 लोग अपनी घर की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। वो घर आया और उसे बताया कि साहब कोई 2 लोग चलकर आ रहे हैं अपनी घर की तरफ। इतनी देर में वो नौकर चला जाता है और 2 लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। राम स्वरूप देख रहे हैं ये तो शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद है, ठीक है। तो वो उनको बुलाते हैं और नमस्कार नमस्कार करके उनको बैठा देते हैं। फिर वो कंपेयर करने लग जाते हैं पुराने ज़माने और नए ज़माने की चीज़ों को। वो अपनी आवाज़ बदल लेते हैं, जैसे ज़माने में बोलते हैं ना, ऐसे अपनी आवाज़ कर देते हैं और बात बात पर हा हा ही ऐसे हंसने लग जाते हैं। फिर जो गोपाल प्रसाद है वो अपनी आवाज़ बदल कर कहते हैं कि राम स्वरूप जी, बिजनेस कैसे बिजनेस करें हम। तो बिजनेस वो बात कर रहे हैं शादी की। वो शादी को यहाँ पर बिजनेस की तरह शादी को एक बिजनेस कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ हाँ, वो कहते हैं कि उमा बाहर आओ। उमा थाली में गिलास में पानी लेकर आती है और उनको पिला देती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की बस मैट्रिक्स पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। पर जो उमा है वो बहुत पढ़ी लिखी हुई है, उसने बीए पास कर रखा है।
पर जो वो लड़के वाले थे वो कह रहे थे, मतलब उस समय ऐसा था कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उनसे शादी नहीं करवाई जाएगी लड़कों की। तो जो लड़के वाले हैं उनसे ये बताया गया था कि लड़की बस 10th पास है। मैट्रिक्स मतलब होता है 10th पास, तो लड़की बस 10th पास है। उसको बुलाया जाता है और जब वो आती है गिलास में पानी लेके, तो गोपाल प्रसाद और शंकर उसको देख के मतलब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने चश्मा पहना हुआ था। वो सोच रहे थे कि चश्मा पहना हुआ है, वो दोनों ही मन मन सोच रहे हैं कि चश्मा अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो चश्मा लग जाता है, तो इसके चश्मा क्यों लगा। फिर वो पूछते हैं राम स्वरूप जी से, तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये म्यूज़िक मतलब ये पेंटिंग और म्यूज़िक करते हैं, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। और फिर वो कहते हैं, जो गोपाल प्रसाद जी है वो कहते हैं कि पेंट मतलब म्यूज़िक, तो चलो हमको सुना कर दिखाओ। वो जो हारमोनियम है उसको लेती है और वो जब गाना बजाने लगती है तो वो गाना अधम्मी रोक देती है, क्योंकि जो उसको लड़का दिखा वो मतलब वो उसको याद करी थी कि ये मुझे मतलब ये मुझे कहीं मिला हुआ है। फिर जो वो है वो गोपाल प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि चलो अब आगे बात करते हैं। इतनी देर में राम स्वरूप जी कहते हैं कि चलो उमा बताओ अब क्या करना है। फिर उमा कहती है कि मुझे क्या पता पापा, अगर एक बात बताओ, अगर कोई किसी दुकान में वो कुर्सी मेज खरीदने वाले आ रहे हैं, तो वो कुर्सी मेज से थोड़ी पूछेंगे कि आपको जाना है या नहीं जाना। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे इनको बेच रहे हैं। अब आप बताइए, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी। मतलब वो ये सोच रही थी कि मेरे पापा मेरे को गोपाल प्रसाद जी से बेच रहे हैं। फिर वो जब ये बात कहती है तो उनके पापा गुस्सा हो जाते हैं और खड़े होकर उमा को डांट मारते हैं। इतनी देर में ही जो गोपाल प्रसाद जी है वो बोलते हैं कि आपकी लड़की ये मतलब आपकी लड़की ये कैसी है। ठीक है, इतनी देर में ही उमा कहती है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हुई हूँ, मैंने बीए पास करा रखी है, मैंने बीए पास करी है। फिर वो कहते हैं गोपाल प्रसाद जी, रामस्वरूप, मतलब तूने हम यहाँ मतलब अपनी हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था। फिर उमा बोल पड़ती है कि अगर मतलब तुम मेरे को ये बिजनेस कह रहे हो, ठीक है, आपको लड़की नहीं चाहिए, ये मेरी बेइज्जती है या हमारी बेइज्जती है, आप पहले इसका जवाब दीजिए। इतनी देर में उमा फिर कहती है कि पहले अपने इन लाडले बेटे से पूछें कि ये पिछली फरवरी में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चक्कर क्यों लगा रहे थे और फिर इनकी पिटाई की हुई थी। फिर वो कहते हैं गोपाल प्रसाद जी कहते हैं चल बेटा हम घर चलते हैं। वो जब गेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पीछे से कहती है कि मतलब उसने कहते हैं गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे से घर जाकर ये और पूछ लेना कि उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। अपनी चैप्टर का नाम भी है रीढ़ की हड्डी। तो इतनी देर में मतलब उमा रोने लग जाती है उनके जाने के साथ साथ। और मतलब तीनों उमा उमा के पापा और उनकी अम्मी वो तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और उमा रोने लग जाती है। इतनी देर में उनका नौकर आता है और वो मतलब खुशी के मतलब बहुत मतलब जैसे नाचने लग गया कि मैं बटर लिया आया, मैं बटर लिया आया, बटर लिया आया। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।